हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में द वायरल नॉलेज। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें रामायण के वो रहस्य बताए गए हैं जिनके बारे में आपने ना तो पहले कभी सुना होगा और ना ही तो आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी होगी। और यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि हमारी अगली वीडियो हम आप तक आसानी से पहुंचा सकें। रामायण में और रामचरितमानस में कुछ कुछ बातें बिल्कुल अलग हैं, जबकि कुछ बातें ऐसी हैं जिनका वर्णन केवल वाल्मीकि कृत रामायण में ही किया गया है। भगवान राम को समर्पित मुख्यतः दो ग्रंथ लिखे गए हैं, एक तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस और दूसरा वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण। इनके अलावा कुछ और ग्रंथ भी लिखे गए हैं, परंतु इनमें से सबसे सटीक वाल्मीकि कृत रामायण को ही माना गया है। क्या आप जानते हैं भगवान श्री राम के धनुष का नाम क्या था? भगवान श्री राम के धनुष का नाम कोदंड था, इसलिए उन्हें कोदंड भी कहा जाता था। ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं। कोदंड का अर्थ होता है बांस से निर्मित। इसे कोई भी साधारण व्यक्ति धारण नहीं कर सकता था। यह एक चमत्कारिक धनुष था। भिलाई में कोदंड के नाम से स्थित एक मंदिर भी है, जिसे कोदंड रामालयम मंदिर कहा जाता है। भगवान श्री राम दंडकारण्य में 10 वर्ष भील और आदिवासियों के बीच रहे। कोदंड एक ऐसा धनुष था जिसका बाण लक्ष्य को भेद कर ही वापस आता था। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण में आने वाले हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र को सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया है। आपको ये तो मालूम ही होगा कि भगवान श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे, लेकिन क्या आपको ये मालूम है भगवान श्री राम विष्णु के 7वें अवतार थे? त्रेता युग में भगवान विष्णु ने परशुराम और वामन रूप में भी अवतार लिया था। भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। इस युग में भगवान राम मानव रूप में पूजे जाने वाले देवता माने जाते हैं। क्या आपको पता है भगवान श्री राम का राम नाम किसने रखा था? गुरु वशिष्ठ ने भगवान श्री राम का नामकरण किया था और यही रघुवंश के गुरु थे। इन्होंने ही भगवान राम और तीनों भाइयों सहित इन्हें शिक्षा दी थी। राम का अवतार एक पूर्ण अवतार नहीं माना जाता, क्योंकि उन्हें 16 में से केवल 14 कलाएं ही ज्ञात थी, जबकि श्री कृष्ण 16 की 16 कलाओं में ही पारंगत थे। ऐसा जानबूझकर किया गया था क्योंकि रावण को कई वरदान प्राप्त थे और उसे केवल एक मानव ही मार सकता था। भगवान विष्णु के 1000 नामों में से राम नाम 394 नंबर पर दर्ज है। श्री राम के माता पिता एवं भाइयों के बारे में तो प्रायः सभी जानते होंगे, परंतु आपको ये जानकर हैरानी होगी कि श्री राम की एक बहन भी थी। उनका नाम शांता था। वे आयु में चारों भाइयों से काफी बड़ी थी। उनकी माता कौशल्या थी। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षिणी अयोध्या आए। उन्हें संतान नहीं थी, परंतु बातचीत के दौरान जब राजा दशरथ को यह बात पता चली तो उन्होंने अपनी बेटी शांता उनको संतान के रूप में प्रदान करने की बात कही। यह सुनकर रोमपद और वर्षिणी बहुत खुश हुए। उन्होंने बहुत ही स्नेह से उसका पालन पोषण किया और माता पिता के कर्तव्य निभाए। लक्ष्मण रेखा प्रकरण का वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है। लंका पहुंचने के लिए जिस सेतु का निर्माण किया गया था, क्या आपको पता है उसे बनाने में कितना समय लगा था? उसे बनाने में मात्र 5 दिन का ही समय लगा था। जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ उस वक्त उनकी आयु मात्र 27 वर्ष थी। क्या आप जानते हैं 14 वर्ष के वनवास के दौरान लक्ष्मण एक भी दिन नहीं सोए। लक्ष्मण ने निंदा देवी से वरदान लिया था कि 14 साल तक उन्हें नींद न आए, ताकि वो राम और सीता की रक्षा और सेवा कर सकें। उन्होंने लक्ष्मण को वरदान दिया ताकि लक्ष्मण की जगह उर्मिला 14 साल तक सो सके। इसी कारण से लक्ष्मण को गुडाकेश के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक शेयर कर सकें।
ताकि दुनिया रामायण के इन रहस्यों से परिचित हो सके।